हमेशा उनसे सीखने की जरूरत हम लोगों को होती थी और उनसे हमेशा हम प्रेरणा लेने का काम करते थे। उनका रिश्ता हमारा। मेरा तो मानना है कि अगर देश की राजनीति में शामिल होना हो तो उसके परिवार का कोई न कोई सदस्य देश सेवा में फौज में शामिल होना चाहिए, यह अनिवार्य कर दिया जाए। और जमुई के पूर्व मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री अर्जुन मंडल जी को यह सौभाग्य प्राप्त था कि उनके 2 पीढ़ी अभी फौज में देश सेवा में लगी हुई है। उनके पुत्र सुनील कुमार सिंह जहां एयरफोर्स में सेवा कर निवृत्त हो चुके हैं, वहीं उनका पोता हिमांशु इस वक्त भी आर्मी में कैप्टन के रूप में 15 अगस्त को प्रशंसा प्राप्त करने वाला है। ऐसे में इस देश प्रेमी परिवार को जो राजनीति में सच्चाई और सत्य का साथ लेकर खड़ा हुआ, जो राजनीति में सत्य बोलता हो, ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम ही विरले देखने को मिलता है। और ऐसा ही व्यक्तित्व राजनीति में आकर देश का भला कर सकता है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके पथिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। वो 85 वर्ष की उम्र में भी युवा से ज्यादा ऊर्जावान थे। हमेशा सम्मान कैसे किया जाता है वो उनमें कूट कूट के भरा हुआ था। जमुई के खैरा प्रखंड अंतर्गत प्रधानचक गांव में जो एक छोटा सा गांव है, वहां मुखिया से संघर्ष करते हुए बिहार की राजनीति में वन एवं पर्यावरण मंत्री बने, जमुई के विधायक बने अर्जुन मंडल जी की पहली पुण्यतिथि थी। 90 वर्ष से अधिक आयु तक देश की सेवा, बिहार की सेवा और समाज की सेवा में कर्मठता के साथ जुटे रहे। अर्जुन मंडल जी का व्यक्तित्व इतना सरल था कि वह अपने छोटे बड़े सभी को जी लगाकर सम्मान पूर्वक उच्चारण करते थे। उनके पास धर्म और जाति का कोई भेद नहीं था और उनकी सरलता के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। चाहे विधायक रहे, चाहे मुखिया जी रहे, चाहे वो वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे, वो आम लोगों के पहुंच में आम आदमी ही तो थे। जमुई के जब वर्चस्व की, जमुई के हक की, जमुई के अधिकार की लड़ाई हुई थी, जमुई का मेडिकल कॉलेज जो गरीबों की पहुंच से नेता के घर पर बनाया जाने लगा, तब मेडिकल कॉलेज के आंदोलन में मैंने उन्हें पुकारा था और वो खैरा प्रखंड के होने के बावजूद इस सच्चाई में साथ इसलिए खड़े हुए कि मेडिकल कॉलेज उनका भी मानना था कि खैरा में बने अथवा जमुई में बने, जमुई जिले में कहीं भी बने, वह गरीबों की पहुंच में होना चाहिए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके ऊपर यह झूठा आरोप स्थानीय नेतागण लगा सकते हैं कि वे खैरा के हैं और खैरा में मेडिकल कॉलेज बनने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को दरकिनार किया और मेडिकल कॉलेज को जमुई के बेहतरीन जगह में बनाने के लिए संघर्ष में आगे खड़े हुए। ऐसे ही जमुई के संघर्ष की हर गाथा में, जमुई के लिए लड़ी गई हर लड़ाई में अर्जुन मंडल जी हमेशा अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर अपनी भूमिका निभाते रहे। ऐसे महामानव को आज श्रद्धांजलि देने के लिए जमुई उमड़ा था और ऐसे महामानव लोगों को राजनीति में बेहतरीन तरीके से राजनीति करने का एक सबक दे गए। उन्होंने लोगों को यही सिखाया कि राजनीति जहां सत्य बोलना मना है, वहां सत्य बोलकर भी, सत्य काम करके भी राजनीति की जा सकती है। धन्यवाद, प्रणाम। उनको जहां कहीं भी हैं शांति मिले और उनके जो संतान हैं उनको संबल दें। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं उनका भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब हम चाहेंगे धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह हम सबों के बीच हैं। हम चाहेंगे आप भी आवे और उनके विचार के संदर्भ में अपनी बातों को
कम से कम 40 पंचायत हम लोगों ने किया है ऐसा, जहाँ 3-3 मर्डर हुए, गांव में समझौता कराया। अगलगी की घटना हुई, गांव में समझौता कराया। बानपुर में झगड़ा हुआ, झिंगुर में समझौता हुआ। कहीं भी झगड़ा होता था बड़ा से बड़ा, झगड़ा को समझौता करने का काम किया। एक जगह वो बोले हमको कि राजेश जी काम हमसे नहीं हो सकेगा, इसको आप ही करा सकते हैं। तो हुआ था, हल्दी मोह में झगड़ा हुआ, दो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो 85 वर्ष की उम्र में भी कि उनको युवा से ज्यादा जहाँ कहीं भी हैं शांति मिले हमेशा और उनके सम्मान के संतान क्षेत्र है में उनको संबल दें। भरा हुआ था। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं उनका भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हम चाहेंगे इसी गांव के शिक्षक श्री राम शरण मंडल जी हैं, हम चाहेंगे आप भी 2 शब्द उनके विचार के संदर्भ में रखें। प्रधान चक के सौभाग्यशाली